अजनबी, वो फिल्म जिसने अक्षय कुमार को खिलाड़ी से खलनायक बनाया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम और आज हम बात करने वाले हैं साल 2001 की उस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस पर भले ही बवाल न मचाया हो, लेकिन अक्षय कुमार के करियर को एक नई दिशा जरूर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्बास मस्तान की शानदार फिल्म अजनबी की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी ट्विस्ट्स और टर्न्स की एक ऐसी राइड जहां हर कदम पर एक नया राज खुलता था। क्यों थी अजनबी इतनी अलग? दोस्तों, 2001 का वो दौर याद है जब बॉलीवुड में प्रेम कहानियों और फैमिली ड्रामा का राज था। ऐसे में अब्बास मस्तान ने एक ऐसी कहानी चुनी जो उस समय के लिए बेहद बोल्ड और चौंकाने वाली थी। वाइफ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जो बाद में एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? उस समय तो कई बड़े एक्टर्स ने इस सब्जेक्ट की वजह से फिल्म करने से मना कर दिया था, लेकिन अब्बास मस्तान अपनी दूरदर्शिता और रिस्क लेने की हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये फिल्म अनऑफिशियली 1992 की हॉलीवुड फिल्म कंसेंटिंग एडल्ट से इंस्पायर्ड थी, लेकिन अब्बास मस्तान ने इसे सिर्फ कॉपी नहीं किया बल्कि इसमें अपने देसी ट्विस्ट और वो सस्पेंस का तड़का लगाया कि ओरिजिनल भी फीकी पड़ जाए। उन्होंने कहानी को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढाला और यकीन मानिए जो क्लाइमैक्स उन्होंने दिखाया वो तो दिमाग हिला देने वाला था। कास्टिंग के किस्से, किसने ठुकराया, किसे मिली किस्मत। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की, जो खुद में एक कहानी है। अक्षय कुमार का खलनायक अवतार आज अक्षय कुमार को एक्शन, कॉमेडी और सोशल मैसेज वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें फ्लॉप एक्टर का टैग मिला हुआ था। अजनबी में विक्रम बजाज का ग्रे कैरेक्टर अक्षय कुमार के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स भी हैरान रह गए। इसी फिल्म के लिए अक्षय को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट विलन मिला। यकीन मानिए ये रोल उनकी एक्टिंग रेंज को साबित करने वाला था। किसने ठुकराया विक्रम बजाज का रोल? क्या आप जानते हैं विक्रम बजाज के किरदार के लिए सबसे पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय शाहरुख नेगेटिव रोल करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। सोचिए, अगर शाहरुख ये रोल करते तो फिल्म कैसी होती? अजय देवगन का छूटा मौका। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अजय देवगन को फिल्म के दोनों लीड रोल राज, बॉबी देओल और विक्रम अक्षय कुमार ऑफर हुए थे, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से अजय ये फिल्म नहीं कर पाए। किस्मत देखिए, जो रोल उन्होंने छोड़े वो अक्षय के करियर का मील का पत्थर बन गए। बिपाशा और करीना की कैट फाइट्स और सेट के ड्रामे। दोस्तों, अजनबी की शूटिंग के दौरान सिर्फ कहानी में ही ड्रामा नहीं था, बल्कि सेट पर भी खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। करीना और बिपाशा की तकरार याद है? जब फिल्म रिलीज हुई थी तो करीना कपूर और बिपाशा बसु की कैट फाइट्स की खबरें हेडलाइंस में छाई हुई थी। कहा जाता है कि सेट पर दोनों के बीच काफी झगड़े हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने बिपाशा को उनकी सांवली रंगत के लिए काली बिल्ली तक कह दिया था। सोचिए, उस समय ये कितनी बड़ी खबर रही होगी। बिपाशा की आवाज को तो फिल्म में डब भी किया गया था। करीना और बॉबी के बीच दरार सिर्फ बिपाशा ही नहीं, करीना कपूर और बॉबी देओल के बीच भी शूटिंग के दौरान अनबन हो गई थी। इसका कारण बॉबी की पत्नी तान्या देओल और करीना की मां बबीता के बीच हुई कहासुनी बताया जाता है। इस घटना के बाद करीना और बॉबी ने तय कर लिया था कि वे अब साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने 2005 में फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर में काम किया, लेकिन ये सब बातें उस समय इंडस्ट्री में खूब चर्चा का विषय बनी थी। महक चहल का छूटा मौका। बिपाशा बसु वाले सोनिया के किरदार के लिए पहले मॉडल महक चहल को कास्ट किया गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बिपाशा को ले लिया गया। किस्मत का खेल देखिए, एक इंटरनेशनल सफर, 7 देशों में शूटिंग। अजनबी सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि अपने ग्रैंड स्केल के लिए भी जानी जाती है। ये उन गिनी चुनी भारतीय फिल्मों में से एक थी जिसकी शूटिंग 7 अलग अलग देशों में हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 देश। और क्या आप जानते हैं ये पूरी तरह से स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। फिल्म का क्लाइमेक्स तो और भी दिलचस्प जगह शूट हुआ था। मस्कट, दुबई और बहरीन में एक भारतीय स्वामित्व वाले क्रूज लाइनर ओशन मैजेस्टी पर। इस एक क्लाइमेक्स सीन को शूट करने में पूरे 7 दिन लगे थे। सोचिए कितनी मेहनत और प्लानिंग लगी होगी। संगीत का जादू। महबूबा से अजनबी तक। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था और उन्होंने इस सस्पेंस थ्रिलर के मूड को बखूबी समझा। अदनान सामी का बॉलीवुड डेब्यू। क्या आपको याद है अजनबी का गाना महबूबा कितना बड़ा हिट हुआ था? इसी गाने से गायक अदनान सामी ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। उनका ये गाना आज भी पार्टियों की शान है। सुनिधि चौहान का रोमांटिक डेब्यू। और क्या आप जानते हैं गाना मेरी जिंदगी में अजनबी सुनिधि चौहान द्वारा गाया गया पहला धीमा रोमांटिक गाना था। इससे पहले उन्हें सिर्फ फास्ट नंबर्स के लिए जाना जाता था। सुनिधि ने खुद अनु मलिक को इस मौके के लिए धन्यवाद दिया था। और भी कुछ अनसुने किस्से। फिल्म का शुरुआती टाइटल तलाश था, जिसे बाद में बदलकर अजनबी किया गया। क्या लगता है तलाश नाम ज्यादा सूट करता या अजनबी? मुझे तो अजनबी ही बेहतर लगता है। फिल्म के प्रोड्यूसर विजय गलानी ने एक बार बताया था कि अब्बास मस्तान चाहते थे कि स्क्रिप्ट पर काम करने वाले चारों लेखक नीरज होरा, रॉबिन भट्ट, संजीव दुग्गल
फिल्म के पहले शेड्यूल के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद रहे, क्योंकि स्क्रिप्ट पर अभी भी कुछ काम बाकी था। ये दिखाता है कि अब्बास मस्तान अपनी स्क्रिप्ट को लेकर कितने परफेक्शनिस्ट थे। कोरियोग्राफर सरोज खान भी 40 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड में टीम के साथ थी, जो सामान्य से कहीं ज्यादा था। आमतौर पर डांस डायरेक्टर गाने की शूटिंग के लिए 4-5 दिन ही बाहर रहते हैं। फिल्म अजनबी 2001 का बजट और उसकी कमाई इस प्रकार थी। बजट 17 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। भारत में कमाई नेट लगभग 17.04 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। यह वो राशि है जो सिनेमा घरों से टैक्स काटकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलती है। भारत में कमाई ग्रॉस लगभग 28.83 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। दुनिया भर में कुल कमाई ग्रॉस लगभग 31.83 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। कुछ स्रोतों के अनुसार यह आंकड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है, जैसे कि बॉलीवुड हंगामा 26.64 करोड़ रुपए बताता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का दर्जा मिला था। हालांकि यह अक्षय कुमार के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, क्योंकि इसमें उनके नेगेटिव रोल को काफी सराहा गया था और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट विलन भी मिला था। फिल्म अजनबी 2001 अपनी भव्यता और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर फिल्मांकन के लिए जानी जाती है। इसकी शूटिंग कई खूबसूरत देशों और भारतीय शहरों में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्थान स्विट्जरलैंड फिल्म का एक बड़ा हिस्सा, खासकर शुरुआत में जहां राज, बॉबी देओल और प्रिया करीना कपूर की मुलाकात और शादी होती है, स्विट्जरलैंड में फिल्माया गया था। ये दावा किया जाता है कि अजनबी पूरी तरह से स्विट्जरलैंड में शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। महबूबा जैसे कुछ गाने भी स्विट्जरलैंड में शूट हुए थे, जैसे कि कॉन्ट्रा डैम पर। बहरीन फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें काफी सस्पेंस और एक्शन था, बहरीन में फिल्माया गया था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात, दुबई भी क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग का हिस्सा था। मस्कट ओमान फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें राज विक्रम का पीछा करता है, एक भारतीय स्वामित्व वाले क्रूज लाइनर ओशन मैजेस्टी पर मस्कट ओमान के पास भी शूट किया गया था। सिंगापुर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर में भी फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हुई थी। मॉरिशस कुछ दृश्यों को मॉरिशस में भी फिल्माया गया था। भारत में जयपुर राजस्थान फिल्म का मशहूर गाना मेरी जिंदगी में अजनबी जयपुर के जयगढ़ फोर्ट और कनक बाग में शूट किया गया था। इसमें करीना कपूर को एक बड़े शतरंज के सेट के पास डांस करते हुए दिखाया गया है। संक्षेप में, अजनबी एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने समय में कई देशों में शूटिंग करके एक मिसाल कायम की, जिससे इसकी कहानी को एक अंतर्राष्ट्रीय और भव्य रूप मिला। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अजनबी के पीछे की कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। ये फिल्म सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड में रिस्क लेने और कुछ नया करने का एक उदाहरण भी थी। अक्षय कुमार के करियर में इसका क्या महत्व रहा, ये तो आप जानते ही हैं। आपको अजनबी फिल्म कैसी लगी थी? क्या आपने कभी सोचा था कि इसके पीछे इतनी सारी कहानियां होंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके चैनल का नाम के साथ। धन्यवाद।